अभिषेक जी, अधिकांश जो देखा जाता है गठबंधन इस हिसाब से किया जाता है कि सामने वाले का वोट हमारे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका वोट का समर्थन भी हमें मिलेगा। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के एक इशारे पर वोट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि पूरे देश के अंदर ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बहन जी के इशारे पर, यानी कि बीएसपी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बीएसपी अगर बहन जी जिसको बोल देती हैं, वह वोट वहाँ पे पड़ जाता है। और ये सभी देश के लोग जानते हैं, सभी पार्टियां भी जानती हैं। तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल ने भी इसी तरीके से कोई सोचा होगा कि चंद्रशेखर के एक इशारे पर क्या दलित वोट कन्वर्ट हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका कहना जो है ना बहुत सही है, क्योंकि जी, इस देश में केवल बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जिसका जो मतदाता है, वो अपने नेता के कहे हुए अनुसार चलता है। जिधर उनके नेता चाहते हैं, वो उधर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करता है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया है, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता के आदेशानुसार बहुजन समाज के लोग उस पार्टी के साथ वोट करते हैं। लेकिन ये अन्य बहुजन समाज की अन्य पार्टियों के साथ नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अगर समाजवादी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया के कहने के बावजूद भी उनके कैडर जो है, उनके समाज के लोग वोट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ऐसे ही दलित समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, करीब 100 के करीब पार्टियां हैं। आप देख लें कि उन पार्टियों की हालत क्या है। वो पार्टियां जो है, वास्तव में जो है, अपने कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बचा पाती हैं। न वो ग्राम प्रधान के स्तर का कोई इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन वो चुनाव आते ही बड़ी-बड़ी पार्टियों के साथ वो गठबंधन करने की कोशिश करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं, उनका जो पर्पज़ है, उनका जो मकसद है, वो यही है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी वोट ट्रांसफर कर लेती है, वैसे ये छोटी-छोटी दलित समाज की जो पार्टियां हैं, वो भी वोट ट्रांसफर कर लेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कैडर के माध्यम से वोट के बारे में लोगों को जागरूक किया है और लोगों को वोट की कीमत को समझाया है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी को जब मौका मिला सत्ता में जाने का, तो सत्ता में उसने वोट की कीमत को लोगों के सामने पेश करके दिखाया है कि आपके वोट की कीमत कितनी है, आपकी ज़िंदगी के में कैसे बदलाव ला सकती है। और राजनीतिक पार्टियाँ जो खास करके बहुजन समाज या दलित समाज के लोगों ने बनाई है, उनका भी एक चारित्रिक इतिहास है। आप देखेंगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आरपीआई हो, अठावले गुट की, तो या आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दलित लीडर्स हैं। ये सारे लोग जिन पार्टियों के साथ जाते हैं, ये केवल व्यक्तिगत हित को साधते हैं और इनके साथ समाज कभी नहीं खड़ा होता है। तो ये जो बात समझने की है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हर दलित जो पार्टी है, दलित समाज के लोगों क की बनाई पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी के जितना ही दम रखती है, जबकि ऐसा नहीं है। और इस बहुत सारे लोग इस जो है गलतफ़हमी में छोटी-छोटी पार्टियों के साथ क्या है, दलित समाज की छोटी-छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बना लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के वोटर जो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने लीडर के मार्गदर्शन के अनुसार, वैसे ये लोग भी कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता जो है, दलित समाज जानता है कि एक समय में उनके पास एक ही लीडर होते हैं। दूसरी बात, बहुजन समाज का जो लीडर है या दलित समाज का जो लीडर है, वो टाइम के साथ जो है टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद जिसको बहुजन समाज अपना लीडर मान लेता है, फिर उसके जो वो कहता है उसी को वो करता है, अंजाम देता है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज हमेशा 10 लीडरों के पीछे चलता है। बहुजन समाज एक समय में हमेशा एक लीडर के साथ चलता है। आज वो लीडर बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये निर्विवाद रूप से हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी चूँकि दलित समाज को कमज़ोर करने के नज़रिए से सारी पार्टियों का ध्यान रहता है कि भाई बहुजन समाज को कमज़ोर किया जाए। इसलिए जो दलित समाज में छोटे-छोटे जो पार्टियाँ हैं, उनको लोग क्या है गठबंधन में शामिल करते हैं। उनके ऊपर जो है पैसा लगाते हैं। उनको दिमाग में ये चलता है कि इसके माध्यम से हम दलित समाज को क्या कर सकते हैं, गुमराह। और इसीलिए जो है वो हमेशा
कोशिश ये करते हैं कि जो भी छोटे-छोटे लोग हैं, छोटे-छोटे दल हैं, राजनेता हैं, उनको पैसे के माध्यम से उनकी जो पैसे की ज़रूरत है वो पूरा करके इनको दलित समाज को गुमराह करने के लिए लगाया जाए। और ऐसा ही आपको देखने को राजस्थान में मिल रहा है। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन का जो मुख्य लक्ष्य है, वो है दलित समाज के बीच में लोगों के बीच में जो है दलित समाज के लोगों के बीच में इस बात का कन्फ्यूजन पैदा करना, इस बात का के लिए लोगों को मिसगाइड करना कि वो मैदान में उनकी बात को आगे बढ़ाएँगे। जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय आकाश आनंद जी, उन्होंने लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश में रैलियाँ करके प्रोग्राम लगा के उन्होंने आम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और इससे जो है लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि आकाश आनंद जी के सफल नेतृत्व में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा होने के लिए जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो ताकत है लोगों को दिख रही है। जो विरोधी बहुजन समाज की विरोधी पार्टियाँ हैं, वो बहुजन समाज के जो ताकत है उसको कमज़ोर करने के लिए वो ताकत बढ़ा तो नहीं सकते, क्योंकि अगर बहुजन समाज की ताकत को बढ़ाना हो, तो लोग बहन जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन बहुजन समाज की ताकत को क्या है कमज़ोर करना है, इसलिए लोग क्या चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो छोटे-छोटे दल हैं, उनकी जो छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, वो पूरा जी, किया जाए। उनकी जो छोटी-छोटी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। और लोगों को ऐसा लगता है कि अ, आज के समय में जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके अंदर भी ये कुवत है कि वो वोट का ट्रांसफ़र करा दे, जबकि ऐसा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, वो विधानसभा उत्तर प्रदेश का उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सामने चुनाव लड़ा, वहाँ उनकी ज़मानत जी, तक जब्त हो गई और उनके जितने भी कैंडिडेट मैदान में लड़े, उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो ज़मानत क्यों जब्त हुई? क्योंकि बहुजन समाज उन पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन जी, अ, जो कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के फंडिंग से चलने वाले ये लोग जो है, वो बड़ी-बड़ी रैलियाँ आयोजित करते हैं। उन रैलियों में पैसा चूँकि इन पार्टियों का होता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जनता इनके साथ है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो समाज को में मजबूत करने के लिए ये छोटे-छोटे गठबंधन बन रहे हैं और इनका मुख्य लक्ष्य यही है कि बहुजन समाज की ताकत को कमज़ोर करना। बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करना कि वो बहुजन समाज पार्टी के बजाय वो किसी अन्य पार्टी के साथ चले जाएँ। तो इनका ये मकसद है और इसी में इनका जो राजनीतिक हित है, वो आर्थिक हित है, वो इसी में समाहित है, इसलिए इस तरह के गठबंधन राजस्थान में इतने अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी बनाए जा रहे हैं। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।